नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक हाय सुशांत एनोनिमस भाई। की कृपा से हाय किए गए सुशांत। प्रोग्राम की वजह से हाय हाय आज सुबह से शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। सबसे पहले तो आओ ना फिर, ये जो ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप, ये मैं थोड़ा सा हिंदी मेरा कच्चा है तो संभल के लेना भाइयों। अगर कोई शिकायत हो तो मेरा शेयरिंग खत्म होने के बाद भी बोल देना। तो ये आओ ना फिर जो ग्रुप है ना, ये मैं देख रहा हूँ, ये लॉकडाउन लॉकडाउन जब पड़ा था ना, स्टार्टिंग वाला, तब से देख रहा हूँ। मैंने एक दो बार शायद शेयरिंग भी किया है, हाँ शेयरिंग किया है इस ग्रुप पे। महेंद्र भाई का बीच बीच में कॉल आता रहता है, जैसे कि अभी बहुत यार जो तारीफ करते हैं ना, तो शराबी हो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, और 5 मिनट और जरा शेयरिंग बढ़ जाएंगी महेंद्र भाई की तो अच्छा लगता है। तो आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया है इन्होंने, शराब ने दिया हुआ आनंद और फटके, ये दोनों भी मेरे अनुभव से। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा शराब पीना, अभी मेरा उम्र है 36 37। मैं लगभग 16 साल तक दारू पिया है, शराब पिया मैंने 16 साल तक। उम्र के 15 या 16 साल से स्टार्ट किया मैंने शराब पीना। अभी मैं, मेरा जो आकर्षण था वो शराब के प्रति, वो कैसे चला गया है स्टार्ट। अभी ये जो है ना, ये बहुत जबरदस्त, मैंने बहुत दिन के बाद इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना मोस्टली रिकवरी के ऊपर बोलता हूँ, मैं कैसा उसमें से बाहर निकला हूँ उसके ऊपर बोलता हूँ, या तो फिर मैं स्टेप्स के ऊपर बोलता हूँ, या मैं अभी क्या हूँ उसके ऊपर बोलता हूँ। लेकिन महेंद्र भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना ड्रंकोलॉजी बोलने के लिए बोला है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया, शायद भगवान ने उनके मुंह से निकाला रहेगा। उस दिन पूछा भी कि क्या टॉपिक क्या है, बोला कि मैं जो टॉपिक दूंगा उसके ऊपर बात करना है। चलो, बोला वही भगवान की इच्छा समझ के अपना पेल लो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, 15 16 साल तक मेरा शराब पीने का वक्त रहा है। तो शराब में मेरा आकर्षण कैसा रहा, ये इस पे था मैं। तो अभी जैसे कि मैं बचपन से जो है ना, स्कूल में बहुत, मतलब सिंसियर लड़का स्कूल में। 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा तक मैं नगर पालिका के स्कूल में पढ़ा। और वहाँ पे जो है ना, वो नंबर्स मेरा दूसरा तीसरा आता था, तो मुझे ऐसा लगता था यार, मैं कुछ तो अलग बंदा हूँ, लड़का हूँ इन लोगों में, इस क्लास में, कि यार मेरे को जो है ना अच्छे मार्क्स गिरते हैं, अच्छा मेरा मतलब नंबर आता है, रैंक आता है मेरा। तो मैं क्या सोचता था कि हमेशा कि मैं जरा लोगों से हटके हूँ। और बचपन से मुझे पेंटिंग का शौक रहा है। मुझे क्रिएटिव माइंड जो बोलते हैं ना, किसका रहता है, वो शराबी को तो रहता ही है साला, मैंने देखा है, एक क्रिएटिव माइंड रहता है। और मेरा भी वैसे ही बचपन से। अभी मैं क्या, बचपन में शराब थोड़ी पीता था, लेकिन मेरा माइंड ही वैसा, मतलब मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूँ, अभी इतना टाइम है तो यार क्यों ना मैं अपने अनुभव में जाऊँ। तो अकेला रहने की बहुत मुझे आदत थी बचपन से। तो घूमने की आदत थी। और मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बस क्रिकेट और वो गोटी और गिल्ली डंडा खेल लेता था, उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था मेरा। और ये जो है ये जो है मेरा साल रहा 1997। 1997 तक मैं, मतलब नहीं क्या, वो नगर पालिका के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में गया 1998 99 और 2000 को मेरा 10वीं पास हो गया मैं। और मुझे ऐसा लग गया कि भाई मैंने कुछ तो अचीव किया। क्यों? क्योंकि मेरा बेंच पे बैठने वाला मेरा दोस्त फेल हो गया और मैं पास हो गया। वो क्या पता, वो जो अंदर से जो सुकून था ना, वो मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं अंदर से कैसा हूँ। ये प्रोग्राम ने मुझे बताया कि मैं कैसा हूँ। मैं हमेशा है ना बचपन से संकुचित वृत्ति जिसको बोलते हैं ना, बस खुद के बारे में ही सोचना, स्वार्थीपन जो है ना, वो अंदर से भरा भरा पड़ा था मेरे बचपन से। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा दोस्त फेल हो गए, जो मेरे बेंच पे बैठता था, जो सुख दुख में मेरे साथ रहता था, एक दूसरे का टिफिन हम लोग शेयर करते थे, वो दोस्त मेरा जब फेल हुआ और मैं पास हो गया,
ये बात जैसे ही मेरे कान के ऊपर गिरी ना, तो मैं ना अंदर से खुश हो गया, यस, ये अच्छा हो गया। साला बहुत मतलब लड़कियों के सामने बहुत होशियारी करता था। वो बहुत सारे उसके दोस्त हो चुके थे, मेरा तो कोई दोस्त नहीं था। तो अभी गिर गया मुंह के बल। ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। जो विकृत आनंद है ना, वो जो अंदर से मेरा भरा पड़ा था, तो वो मैं किसी को बता तो नहीं सकता था, बस उसके मुंह के ऊपर बोल दिया, अरे यार ये बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरा मेरा नेचर ही वैसा था बचपन से। मैं अकेला रहना पसंद करता था। और हमेशा अगर मेरे आगे कोई जाएगा, तो मैं मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता था। जैसे कि मैं अगर मतलब पढ़ाई में जो हूँ, वो जैसे ही प्राइवेट स्कूल में गया तो मेरी औकात पता चल गई, क्योंकि मैं तो नगर पालिका के स्कूल में नंबर लाता था, यहाँ पे मार्क्स बड़ा 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 के मैं 10वीं तक पहुंचा था और मैं पास हो गया था। अभी वो साल तो खत्म हो गए, 2001 2002 में एक कॉलेज में पढ़ा। मेरा 12वीं तक हो गई, मेरी 12वीं हो गई, और कॉलेज में भी सेम वैसी ही हालत। दिखने में इतना खास नहीं। अभी सब लोग किसी किसी के पास मेरा फोन नंबर रहेगा तो वो डीपी देखेगा तो बोले यार कितना स्मार्ट लड़का है। लेकिन मैं मुझे मालूम है कि मैं ना कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम में इतना दिखने में अच्छा नहीं था, भद्दा दिखता था। और मुझे है ना, मुझे अंदर से लगता था कि यार लड़कियां शायद मुझे पसंद नहीं करती है, तो कॉलेज में कैसे पटाऊंगा लड़कियों को। तो ये हमेशा मैं अकेलापन महसूस करता था। मेरे दोस्त लोग जो है अपने अपने गर्लफ्रेंड्स लेके घूमते थे, और मुझे हमेशा मतलब अकेला छोड़ के वो लोग जाते थे पार्क में, सिनेमा घरों में। और मैं बोलता यार नसीब ही बहुत बेकार है अपना। बचपन से लेकर आज तक ना मेरे से कोई हंस के खुल के बात किया है, ना मेरे साथ कोई रहा है, ना मेरा कंपनी किसको चाहिए। तो यार ये लोग जो दुनिया के लोग हैं, अभी मेरे घर का भी सेम ऐसा ही सिचुएशन था, क्योंकि मैं मेरे मामा के घर पे रहता था। और वो मामा जो है वो बचपन से मुझे मतलब वो बोलते हैं ना कि एक हाथ, कि भाई तू उड़ बोलेगा तो उठने उठने वाला मांगता है, और बैठेगा बैठने के लिए बोलूंगा तो बैठना ही मांगता है तू। तो उसके अंडर में पला बड़ा बचपन से। अभी वो तो डिप्रेशन था ही, घर वालों का डिप्रेशन, पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा बिहेव रखना है, मतलब लोगों के सामने, मतलब कि भाई देखो ये लड़का जो है ना, ये फालतू नहीं गया। मेरे मेरे जो अड़ोस पड़ोस, मेरे जो दोस्त रहते थे जिनके साथ मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, उनके साथ स्कूल में गया, कॉलेज में गया, और जब भी कभी है ना घर में मेरे ये बात होती थी कि अरे तेरे को अक्ल नहीं है, साला कितना मार्क्स कम लेके आया तू, वो बाजू वाला राहुल देख, अरे उसका भाई रोहन देख, अरे वो पप्पू देख, अरे वो पिंटू देख, साला उनका मार्क्स कितना अच्छा है, अरे वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे है, अरे वो पेंटिंग में कितना बढ़िया काम करता है, अरे यार उनका कोई तो लक्ष्य है लाइफ में, तेरा क्या है, तू कैसे सर्वाइवल कर पाएगा पूरी लाइफ, तू खुद को संभाल पाएगा कि नहीं, तू ये लाएगा कि नहीं। तो हमेशा डिमांड्स, वो टांगती हुई तलवार मेरे ऊपर रहती थी। मैं और डिप्रेशन में, और डरा हुआ सा रहता था, और सहमा हुआ सा रहता था। और इसमें से मुझे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। अभी मैं एक दो बार घर छोड़ के भाग गया हूँ, बॉम्बे चला गया था, घर छोड़ के भाग गया था मैं। मामा ने मुझे पीटा था, मारा था। और वो क्यों मारा था, वही रीजन भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्टोरी ऐसा हुआ लाइफ में। मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में जब ये सब हो रहा था, जब पूरा डिप्रेशन का दौर मेरा गुजर रहा था, मेरा कॉलेज हो गया, कॉलेज जैसे ही खत्म हो गया, रिजल्ट लगने से पहले ही मतलब जॉब पे लग गया। एक मेरा दोस्त बोला कि अरे तू घर में वैसे भी पढ़ा है तो एक एसटीडी बूथ पे, वो टाइम पे एसटीडी बहुत चलता था, तो उधर काम पे लगता है क्या, 600 रुपये सैलरी में। बोला यार 600 रुपये मतलब बहुत हो जाता था वो टाइम। तो बोले चल यार जॉब करूंगा यार, मतलब खुद के लिए कुछ तो कमा पाऊंगा, जो ताने सुनने पड़ते हैं घर में वो तो नहीं, कम से कम एटलीस्ट सुनने पड़ेंगे। वो पैसा जैसे ही लेके आऊंगा तो घर पे। तो मैंने ठान लिया भाई,
अभी नौकरी करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, सेविंग करूंगा, खुद के लिए कपड़ा लूंगा, घर में राशन भरूंगा, ये सब मेरा ख्वाहिश, छोटा छोटा छोटा। और जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मैं जॉब पे लगा स्टडी बूथ पे, और मुझे पहला सैलरी आया। वो पहला सैलरी सैलरी का खुशी रहता है ना कि यार, यार हाथ में खुद का मेहनत का 1 महीने का सैलरी है। और बहुत अच्छा लगा था। घर में दिया, 1 2 3 महीना दिया, 4 महीना दिया, 5 महीना दिया। फिर उसके बाद है ना, तो एक अपना ये हेरकुलिस साइकिल आता है वो अभी उसका कीमत वो 5 5,500 6,000 हो गया, लेकिन वो टाइम पे आई थिंक मैंने लिया था 2,000 2,500 में कुछ तो लिया था, 500 रुपये डाउन पेमेंट करके। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि अरे यार, सैलरी का मैंने साइकिल लिया, सैलरी का मैंने कपड़ा लिया। नहीं, तो जैसे ही मेरा दिन गुजरता चला गया, महीना गुजरता चला गया, वैसे लगने लग गया कि भाई अभी अभी आगे जाके भी यही काम करना है, अपने को सेटल होना है लाइफ में। तो जैसे ही मेरे दोस्त लोग, उधर भी कोई दोस्त लोग मैंने बना लिए थे कुछ एसटीडी बूथ पे। तो मैंने नहीं क्या, वो लोग जब शराब पी के आते थे मेरे सामने, तो उनमें से जो शराब पिए हुए रहते थे और जो नहीं शराब पिए हुए रहते थे, वो जो उनका बिहेव रहता था ना, जो शराब पिए हुए रहते थे मेरे दोस्त लोग, उन लोगों का नेचर बिहेवियर है ना, बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था। वो मैं देखता था, अरे यार बोला साला, ये लोग शाम तक तो अच्छे थे, 5 6 बजे तक भले रहते थे, अच्छे से बात करते थे जेंटलमैन की तरह, जैसे ही शराब पीने के बाद इनके पास कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है ये एकदम ताव से ऐसे कैसे किसके ऊपर जा सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे भरा अंदर से भर जाता है उनके। तो मैं यार हमेशा सोचता था, मैं बोलता था कि यार शराब में कुछ तो बात है, ये जो पी रहे हैं ना, इसमें कुछ तो बात है कि इन लोगों को और नॉर्मल लोगों से अलग बना देती है। और मैं देखता था पिक्चरों में, सिनेमा घरों में, या लाइव ऐसा जब शराब पीते थे ना, तो एक जेंटलमैन की तरह एक कांच के गिलास में वो शराब डाल के, आइस डाल के, सोडा डाल के, वो जब मुंह को लगाते थे, जबरदस्त लगता था यार। मैं अट्रैक्शन उसको बोलते हैं ना, वो टाइम से होने लग गया था मेरे अंदर। बोला कभी पिया नहीं था, मैं बोला चल यार एक दोस्त को बताऊं, जो मेरा मेरा एकदम करीबी दोस्त हो चुका था। तो मैं बोला यार ये कैसा रहता है ये शराब, तुम लोग कैसे पी लेते हो? तो बोला यार तेरे को पीने का है क्या? मैं बोला हाँ यार टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। बोला यार उसको पैसा लगता है। मैं बोला कितना लगेगा? वो टाइम पे किंग फिशर स्ट्रॉन्ग था 46 रुपये 50 पैसा। तो पहला बियर मेरे लाइफ का 46 रुपीज 50 पैसा का वो बियर वो लेके आया। एक चाइनीज पे बैठे हम लोग, तो जैसे अभी महेंद्र भाई ने बोला उसका टेस्ट नहीं पसंद, उसका जो खुशबू है उसका वो नहीं पसंद, लेकिन जैसे ही मैंने 2 या 3 पैक पी लिया, मुझे मालूम नहीं कि मैं उसके बाद वो जो शराब पीने वाला मेरा दोस्त है वो सामने बैठा, उसको क्या गालियां दी, या उसको क्या मैं बोला, या तो फिर मेरे घर वालों के बारे में मैंने क्या उल्टा पुल्टा बात किया, मुझे कुछ याद नहीं है। वो रात तो गई, घर पे गया सो गया, और दूसरे दिन जब उसने मुझे बोला कि अरे यार तू मेरे साथ बैठा मत कर पीने के लिए, तू पी मत शराब इसके बाद अभी जिंदगी में कभी। मैं बोला क्यों, क्या होगा? चलो तू मेरी माँ बहन एक कर रहा था शराब पीने के बाद, तू तेरे घर वालों को गालियां दे रहा था ये पीने के बाद। मैं बोला अच्छा। यार इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं गालियां देने लग गया लोगों को, डायरेक्टली तेरे मुंह पे गालियां दिया मैंने। मैं तो तेरे से डरता हूँ, लेकिन मैं शराब पीने के बाद तेरे को गालियां, वो एक अंदर से बोलते हैं ना, अभी मैं जवान हो गया सर, अभी मैं शेर हो गया, एक फीलिंग आ गया अंदर से। मैं बोला यार यस, कुछ तो बात है उसमें जो है ना, और नॉर्मल लोगों से शराबी को अलग बनाती है। तो भाई हो गया मेरा चालू सफर। तो दूसरे टाइम में जब पिया, तब मेरे मामा के मेरे दोस्त ने देख लिया मुझे शराब पीते हुए, बियर पीते हुए, उसने बता दिया घर पे, और हो गया बवाल। फिर उसके बाद मामा तो ब्लैक बेल्ट चैंपियन, तो उसने इतना गुस्सा मारा कि मेरी बरगड़ी सूझ गई। लिटरली मैं इतना गुस्सा हो गया वो टाइम पे, मैं घर से भाग गया,
बॉम्बे। मैं बोला साला रहने का ही नहीं इस घर में, मुझे कोई समझ के ही नहीं लेता है, बचपन से कोई समझा नहीं है मुझे। ना मेरी माँ ने समझा है मुझे, ना मेरे मामा ने समझा है, ना रिश्तेदारों ने, ना मेरे दोस्त लोगों ने, ना मेरे अड़ोस पड़ोस वालों ने। सब लोग मुझे जो है ताने मारते हुए मैं बचपन से बड़ा हो गया हूँ। क्या मेरी इज्जत है इस समाज में, इस घर में? है, ये लोग जो है ना, ये सब भरे पड़े ये मेरे आजू बाजू में, और इनके वजह से मुझे टेंशन आता है हमेशा। तो क्यों ना पीऊं मैं शराब फिर? तो भाई मेरा हक बन गया फिर उसके बाद। तो एक दो बार थोड़ा सा धमकी दे दिया घर में कि देखो तुम अगर मुझे डांटोगे तो मैं डायरेक्ट छोड़ के जाऊंगा, एक इमोशनल ब्लैकमेल जो बोलते हैं ना, वैसे मेरा चालू हो गया फिर फंडा। और घर वालों को लपेटे में लेके अपना मनमानी करने के लिए मुझे रास्ता मिल गया खुला। तो हम लोग, मैं, मेरी माँ, हम दोनों जन घर से, मतलब मेरे मामा के उधर से हम लोग अलग रहते थे। और मेरा जो है सफर चालू हो गया वो टाइम पे, शराब का वो मंजिल मेरा चालू हो गया। अभी मुझे किसी ने पूछा कि भाई तेरे को शराब अच्छी लगती थी क्या? हाँ भाई, शराब तो पीना बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि शराब पीने के बाद जो शांति मिलती थी ना, हाँ 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 हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं शराब पीने के बाद कभी डिप्रेशन में या सिर पकड़ के बैठा हूँ। नहीं, मुझे शराब पीने के बाद बहुत अच्छा लगता था, हल्का हल्का महसूस होता था। सब टेंशन दूर हो जाते थे, दुख दूर हो जाता था, गम दूर हो जाते थे, और बहुत हल्का महसूस होता था, और मैं शराब पीता ही जाता था। तो अभी ये सफर में आगे जाके, अभी जैसे कि नॉर्मल जो सोशल ड्रिंकर रहते उनकी तरह भी पीता था शराब कभी कभार, ओकेशन पे, दोस्तों में, पार्टी में, या तो फिर मैं ना भी बोल दिया था। शुरुआत में जब शराब पीना चालू किया था, कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, ये बस हो गया, एक बियर, एक क्वार्टर बस, इसके बाद नहीं पीना है मुझे। मैं ना भी बोल देता था, घर पे जाता था, चिकन मटन खा के सो जाता था, सुबह उठ के काम पे जाता था। ये सिलसिला चला 8-9 साल, एकदम चुप, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है। पूरी चाली में किसको पता नहीं कि सुशांत शराबी, मतलब शराबी, शराबियत की लत लग गई इसको। तो मेरा लाइफ एकदम अच्छे से गुजर रहा था। तो अभी आगे क्या, सोशल ड्रिंकर तो बन गया था मैं। अभी ये जो कभी कभार पीने वाला सुशांत था, उसको अभी जो है ना पैसे कमाने की ओर चालू हो गई, समाज में जो है इज्जत कमाने की ओर चालू हो गई, सेक्स की ओर चालू हो गए, वो जो लस्ट का प्रॉब्लम है वो चालू हो गया मेरा। ये सब मुझे चाहिए रहता था हमेशा, हमेशा। और इस इसको पाने की चाह में, जब भी कभी ये चीजें मुझे मिलती नहीं थी, पैसा, मुझे अगर दिल से मेरी इच्छा है यार, मुझे इस सैलरी में अभी नया जींस पैंट लेना ही है, अगर बाई चांस वो नहीं आया तो मैं अनमैनेज हो जाता था, अंदर से हिल जाता था। अरे यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी पैसा क्यों कम गिर रहा है? तो अभी पैसा और चाहिए, मेहनत कम करने का और पैसा ज्यादा कमाने का। तो फिर शॉर्टकट, चोरी करना चालू किया, झूठ बोलना चालू किया, उसके पीछे पूरा रेलगाड़ी का डिब्बा आ गया। ये अभी बताने के लिए जाए तो अलग ट्रैक पकड़ेंगे अपन, लेकिन ये जो मेरी शुरुआत थी ना, सोशल ड्रिंकर से एक शराबी बनने की जो जर्नी थी ना, उसके बीच में ये जो कड़ी जुड़ रही थी, मुझे पैसे कमाने की बहुत लत लग गई थी। मैं बोला कि नहीं यार, जुआ खेल के तो कमा लूंगा मैं, कुछ भी करके। मैंने जुआ खेलना चालू किया, मैंने मटका लगाना चालू किया, मैंने बार में जाना चालू किया, मैं क्या बोलते उसको, झूठी इज्जत, मतलब जैसे कि, मतलब मैं कुछ किया ही नहीं है समाज में, अच्छे एकदम व्हाइट कॉलर की तरह रहने का, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सुशांत जो है ना एकदम सीधा साधा इंसान है, ये मतलब टेढ़ा रास्ता कभी पकड़ने वाला नहीं जिंदगी में। ये बस दिखाने की चाह लोगों को, ये प्रॉब्लमेटिक होने लग गया मेरी लाइफ में। क्योंकि मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थी, और जब भी नहीं होती थी तब मैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्ट रहने लग गया। और ये तीनों चीजें
मुझे शांत करने के लिए मैं शराब पीने लग गया। और टेंशन और शराब, और टेंशन और शराब, और बेचैनियत और शराब, और चिड़चिड़ापन और शराब, और असंतुष्टि और शराब। ऐसे करते 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 मैं बन गया सोशल ड्रिंकर का हार्ड ड्रिंकर। मतलब पीना ही है भाई, पीना ही है, बस भाड़ में गए, कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में, बस मुझे पीना ही है। तो अभी ये रुकेगा कब? ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये रुकेगा कब? ये टेंशन जाएंगे अभी मेरी जिंदगी में, मेरे पैसे की भूख मिट जाएंगी मेरी लाइफ में पूरी मरते दम तक। मुझे जो इज्जत चाहिए लोगों से, वो जो झूठी इज्जत चाहिए समाज में, वो जो हवस है अंदर से, वो बुझ पाएगी कभी? क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है ना, नॉर्मल इंसान जो मेरे आजू बाजू में रहता है, जो सोशल ड्रिंकर है या तो फिर शराब का उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लोग है ना ठंडे दिमाग से ना हमेशा सोचते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बहुत बार। कभी भी उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो वो सबसे पहले रुकते हैं, सोचते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं, मेरे ऊपर अगर कोई संकट आए, मुसीबत आए, सबसे पहले मैं बार में घुस जाता, सबसे पहले मैं वाइन शॉप पे जाता था, सबसे पहले। ये क्यों होता था मेरे साथ, कुछ पता नहीं मेरे मुझे तो। मुझे ऐसा लगता था कि हर सॉल्यूशन, मतलब हर मुसीबत का सॉल्यूशन शराब है अभी। जैसे कि दुख हो, पैसा ना हो, अभी कोई इज्जत मुझे दे या ना दे, मुझे सेक्स करने मिले या ना मिले, भाड़ में जाए साला, मुझे शराब चाहिए। ये हालत तक मैं पहुंच गया अभी। 2011 में मेरा शादी हो गया, 2012 में मुझे लड़की हुआ, और वो लड़की मतलब होने के बाद बीवी को लग गया यार ये जरा जिम्मेदार इंसान बनेगा, ये अभी सुधरेगा, ये अभी घर में राशन भरेगा, ये अभी काम अच्छे से काम पे जाएगा। लेकिन हाँ 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 करूंगा यार, प्रोमिस बहुत किया मैंने जिंदगी में सबको, मतलब सिर के ऊपर हाथ रख के, अरे वादा करता हूँ 31st लास्ट ड्रिंक, अरे ये मेरा बर्थडे आ रहा है अभी, ये लास्ट ड्रिंक, अरे अभी दिवाली है ना, ये लास्ट, अरे दशहरा आ रहा है, ये लास्ट, अरे पाड़वा आ रहा है, नया साल, ये बंद, अभी बंद मतलब बंद। बस खाली आश्वासन, खाली प्रॉमिस, उसके ऊपर मैंने कभी ना मोहर नहीं लगाई, मैंने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया, कभी सोचा नहीं इसमें से बाहर कैसे निकलो। तो हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते रहे। बीवी को जो है, मैं झूठे, यहाँ पे भी झूठी झूठी बुनियाद पे मैंने मैंने अपना पूरा पूरा मतलब संसार पूरा खड़ा किया। उसको बोला अरे तेरे को मैं अच्छा महल में रखूंगा, तेरे को कपड़ा, तेरे को सोना चांदी ये सब दिलाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, एक बिजनेसमैन बनूंगा, ये करूंगा। बस वो भी कसमें वादे में रह गए, एक्शन कुछ नहीं। एक्शन कुछ नहीं तो सामने से रिएक्शन आने लग गया, क्योंकि लोगों को अभी पता चलने लग गया कि ये जो सुशांत है, जो बेवड़ा है, साला ये सब है ना पोपड़ बच्चे करता है, इससे होने वाला तो कुछ है नहीं, बस ये शराब में डूबा रहता है सुबह से लेकर शाम तक। अभी ये जैसे ही मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे जो है वो इज्जत मिलना बंद हो गया, मेरे दोस्त लोगों में इज्जत नहीं, मेरे घर में इज्जत नहीं, मेरी समाज में इज्जत नहीं है, मैं जॉब पे, जिस जॉब पे जा रहा हूँ वहां पे मुझे इज्जत नहीं मिल रही, तो मैं इनसिक्योर रहने लग गया अंदर से। मैं बोलने लग गया सर इन लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा, मैं शराब छोड़ के दिखाऊंगा इनको, इनके ना मुंह बंद कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक हफ्ता बंद किया, एक महीना बंद किया, 2 महीना बंद किया, और जैसे ही 2 महीना होता था, अरे आई कैन मैनेज, मैं अभी मैनेज कर सकता हूँ इस शराब को। 2 महीने के बाद फिर से चालू, और जैसे ही चालू हो जाता था वो 2 महीने का पूरा बैकलॉग भर भर के निकालता था। क्यों? क्योंकि 2 महीना तो नहीं पिया ना भाई, अभी तो पी सकता हूँ मैं।
और जैसे पीने के लिए जाता था बस उधर का ही हो लेता था। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे? मैं क्यों बार बार मुझे शराब पीने का ख्याल आता है? क्यों मैं पीने के बाद, एक या दो ड्रिंक पीने के बाद क्यों घर पे नहीं आता हूँ? क्यों मैं शांति से सुकून से नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ बिता पाता हूँ? इस सवाल का जवाब मुझे ए में आने से पहले तो नहीं मिला, और मैं ढूंढना भी नहीं चाहता था। कोई बोलेगा भाई तू शराब से मरते दम तक दूर रहे, पागल है क्या? साला शराब नहीं पीऊंगा तो जिंदगी क्या है मेरी? शराब तो चाहिए। मेरा दुख दर्द समझने वाली एक ही तो चीज है, वो शराब। दोस्त लोग बोलने लग गए, अरे मरेगा तू साला शराब पी के एक दिन। कच्ची दारू पी रहा है, क्वार्टर के क्वार्टर पूरा मुंह को लगा रहा है, येड़े के जैसा मुत्ते मुत्ते शराब पी रहा है तू। टॉयलेट पे शराब पी रहा है, पब्लिक प्लेस पे शराब पी रहा है, शमशान घाट पे शराब पी रहा है। क्या कर रहा है तू? मरेगा एक दिन। मैंने दोस्त लोग बदल दिए। भाड़ में जाओ तुम लोग, तुम लोगों को शराब पीना ही नहीं आता साल। जब वो दोस्त लोग मेरे बोलते थे बस, वहां से मैं स्टार्ट होता था, अरे अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो चालू हो गया है यार जश्न, तुम लोग बस बोल रहे हो। वो लोग, उनको उधर ही रुका के खुद जाता था पीने के लिए। ये दोस्त लोग नहीं चाहिए। मैंने दोस्त लोग बदल के देखा, मैंने बोला अकेला पीऊंगा। फिर बाद में सोचा यार लोनावाला जैसा, मतलब इतना अच्छा ठंडा प्लेस है, यहाँ पे तो शराब जितना पियो उतना चढ़ता ही जाता है। तो यार अभी लोनावाला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शराब का लिमिट, मतलब लिमिट क्रॉस करने लग गया मैं। तो यार ये लोनावाला में गड़बड़ है, ये जो क्लाइमेट में ना इसमें गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैं महाड़ में जाके रहने लगा। 5-6 महीना उधर रहा। महाड़ मतलब वो रायगढ़ किले के वहां पे, यहाँ से 140 130 140 किलोमीटर। वहां पे जॉब किया, वहां पे रहा। वहां पे पहले सैलरी मिला मुझे। अभी बीवी इधर लोनावाला में, मैं उधर। वहां से मैं बोला, अरे मैं अभी हर महीना तेरे को पैसा भिजवाऊंगा, अकाउंट पे ट्रांसफर करूंगा, ये वो फलाना ढिमका। वो वहां पे भी बोल बच्चन। अभी वहां पे मैंने सोचा कि भाई अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक ही खंबा लाएंगे, है ना। एक खंबा लाऊंगा, रखूंगा घर में उधर फ्लैट पे। और एक खंबा जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी रोज पीने का, अपने को ज्यादा नहीं पीने का है। यहाँ पे गर्मी है ना, तो ज्यादा नहीं पीने का। तो मैंने एक, मतलब जिस जिस दिन लाया मैंने, वो मेरा सैलरी होने के बाद एक खंबा, मैंने उसमें से थोड़ा सा पिया। पीने के बाद नहाया धोया सुबह। बोले यार कुछ यार मजा ही नहीं आया यार इसमें। ऐसे लग रहा है मतलब मुंह का टेस्ट चला गया है। तो यार क्यों ना नाश्ता करने से पहले एक और पैक लगा लूं। तो यार एक पैक पी लिया। मैं बोला यार अभी भी कुछ जमा नहीं है यार बात, थोड़ा सा मतलब नहीं क्या, और लिटिल थोड़ा सा होना चाहिए। तो ऐसे करते 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 शाम के 5 बजे तक वो पूरा खंबा गायब। अभी मैंने तो सोचा था 1 महीना पीऊंगा, साला उसको तो 5 बजे तक ही गायब कर दिया। शाम का अभी टेंशन, साला शाम को पैसा नहीं, फिर मांग इसकी उसके पास भीख। तो मैंने जगह बदल के देखा, मैंने दोस्त लोग बदल के देखा। फिर उसके बाद मैंने ब्रांड भी बदला। मैं बोले यार नहीं, ये ब्रांड से बहुत टाइट हो जाता, तो मैं दूसरा ब्रांड पीऊंगा। तो वो भी नहीं जम रहा था। मैंने विस्की से बियर पिया, तो भी नहीं हुआ। फिर वापस वही औकात पे आ गया। फिर मैं बोला यार जेब को परवड़ना है, परवड़ेगा कैसा ये, इतना महंगाई का जमाना है, तो चलो देसी पी लो। उसके ऊपर आ गया। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त लोग तो आज भी दारू पीते। हाँ, आज भी उनमें मैं जाता हूँ, जब देखता हूँ उन लोगों को। हमारा गेट टुगेदर जब भी होता है स्कूल का, हमारा बैच है, एक दो तीन दोस्त छोड़ छोड़ के बाकी सब शराब शराब पी लेते हैं। तो एक बार गया मैं उनको, यार देखा मेरे आजू बाजू में एक ब्रीजर लेके बैठा है, एक किंग फिशर लेके बैठा है। मेरे को बोला सुशांत पी। मैं बोला अभी तो ए में आया, अभी मैं बोला कि नहीं क्या, मैं मेरे को मालूम है फटका तो पड़ा है। चलो मैंने उनको बोल दिया यार
कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा, एक 5 मिनट में मैंने उनको स्टोरी बताया, अभी पीऊंगा, एक महीने के बाद तुमको किसी कचरे के डिब्बे में दिख जाऊंगा मैं। तो किसी ने मुझे बाटली मुंह को नहीं लगाया मेरे, मतलब जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। तो मैंने जब फ्रिज खोला उस फ्लैट में, वो जो दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, तो पूरा बियर से भरा हुआ था। तो एक बियर पीने वाला दोस्त था, उसको मैं बोला यार एक बियर लेके आओ, क्या अंदर बहुत बियर पड़ा है साला। तो बोला नहीं यार पागल है क्या साला, सुबह उठ के मेरे को काम पे जाने का है, ये भी अभी खत्म करेंगे पार्टी बिल्टी, मैं घर पे जाऊंगा। अरे ये ना कैसे बोल रहे शराब को। विस्की वाले को पूछा, विस्की, मैं बोला अरे अभी मैं तो वाइन शॉप में ही काम करता हूँ। सब दोस्तों को मालूम था। तो मैं वो विस्की खत्म हो गया उसका, मैं बोला एक हाफ लेके आओगे तेरे को मैकडोल का। अरे बोला मरवाएगा क्या साले, मेरी बीवी को घर पे पता चल गया इतना पी के आया साला, घर के बाहर निकल के। अरे बोला क्या आदमी यार, तेरे को फोकट में पिला रहा हूँ मैं शराब, तू ना कैसे बोल रहा है शराब को। ये लोग ना कैसे बोलते हैं, और मैं क्यों नहीं ना बोल सकता था शराब को, ये मुझे पता ही नहीं चला। किसी को ना, मतलब आने दो आने दो, उल्टी भी आएगी ना शराब पीने के बाद, उल्टी भी आएगी तो भी मुंह दबा के रखता था। क्यों? क्योंकि साला पैसा वेस्ट जाएगा, वो पूरा उल्टी निगल लेता था। शराब बाहर फेंकूंगा तो यार वेस्टेज नहीं किया जाएगा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। और मैं बार बार मुझे शराब पीने का ख्याल आता था, रोज आता था, हर घंटे आता था, हर मिनट आता था। जैसी शराब उतरती थी वैसे पीने की इच्छा हो जाती थी। क्यों होती थी? सॉफ्ट ड्रिंक पी के मैं क्यों खुश नहीं रह सकता था, पानी पी के क्यों खुश नहीं रहता। आखिरी वक्त तो ऐसा आया कि मेरे अंदर, मतलब मुंह के अंदर, जबान के अंदर खाली 2 या 3 निवाले बस रोटी के जाते थे। उसके अलावा शराब और पानी, बस इसके अलावा कुछ नहीं खा लेता था मेरा शरीर। शरीर भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, बोल बस हो गया साला, थक गया मैं इसको लेके, पागल इंसान है। मेरा माइंड बोलता था, मेरा माइंड बोलता था जाके शराब पी, मन बोलता था थोड़ी सी पी, लेकिन शरीर बोलता था और पी। क्यों हो रहा था मेरे साथ, ये में आने के बाद पता चला। अल्कोहलिक एनोनिमस ये ऐसी संस्था है जिस संस्था ने मुझे पुनर्जन्म दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट में इतना बेकार अवस्था में था, लिटरली मेरे घरवाली ने मुझे निकाल दिया घर के बाहर। अकेला रहता था, माँ के साथ रहता था, 2 वक्त की रोटी और 4 टाइम की दारू कैसे मिलेगी वो सोचता रहता था। आगे जिंदगी में क्या होगा ये सोच के पी लेता था। डर लगता था, रोड क्रॉस करने में भी डर लगता था, कोई मुझे आके मारेगा इसका भी डर लगता था। जो कर्जा किया है, वो कोई कर्जदार अगर मेरे दरवाजे पे आएगा तो उसका डर लगता था। तो वो डर भगाने के लिए भी शराब पीता था। बीवी के ऊपर गुस्सा आता था लेकिन निकल नहीं सकता था, वो गुस्सा शांत करने के लिए भी शराब पीता था। तो शराब पीना मेरा अभी हॉबी बन गया था, वो मतलब वो चाहिए ही चाहिए। बिग बुक में एक ही वर्ड में मेरा है ना डेफिनेशन किया है, मद्यासक्त। आसक्ति, मद्याची आसक्ति है मुझे, शक्ति है मुझे। जो बोलते हैं ना कि जो, मतलब जो रेगुलरली काम करना पड़ता है, सख्ती से काम करना पड़ता है, वो शक्ति थी मुझे शराब की। तो अभी भाई मैं शराब से तो दूर नहीं रह पा रहा हूँ, एक बात क्लियर हो गई, मैं खुद होके तो नहीं रह पा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास 2 चॉइस थे, या तो शराब हमेशा के लिए बंद कर, या तो फिर शराब पी पी के मर। लेकिन बीच वाला रास्ता मैं ढूंढ रहा था कि भाई थोड़ी सी शराब पी लूंगा यार कभी ना कभी तो। थोड़ी सी, जो मैंने शुरुआत की 46 रुपीज 50 पैसा की जो बियर पी ना, 1.5-2 घंटा पी के आराम से, वैसी वाली मजा वापस कब आएगी मेरी जिंदगी में, वो सोचता था मैं रोज। ऐसा लगता था कि कभी ना कभी तो मैं फिर से वो पहले वाला सोशल ड्रिंकर, वो सुशांत बनूंगा जो हंसते खेलते अपनी जिंदगी, मतलब वो
शराब का आनंद लूं, लुत्फ उठाऊं। लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि एकदाचा, अभी वो महेंद्र भाई ने बोला ना, एकदाचा दारोडा तो कायमचा दारोडा। अभी वो तो धब्बा लग गया अभी मेरे ऊपर, वो ते काळ्या दगडावरची रेष, मैटर क्लोज हो गया मेरा वहां पे। क्योंकि सोशल ड्रिंकर का शराबी बन सकता है एक बार, लेकिन एक बार जो शराबी बन गया उसका फिर से सोशल ड्रिंकर बनना लगभग नामुमकिन है। सोशल ड्रिंकर वो कभी नहीं बन सकता। तो सेम मेरा वैसे स्टोरी रहा, सेम वैसे। शराब ने आनंद भी दिया, आनंद भी दिया। मेरा मन बोलता था यार थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी पी, ज्यादा मत पी। माइंड बोलता था जाके पी। तो इस तरह से दोस्तों मेरा जर्नी, ए में आने से पहले का जर्नी, कि कैसे मैं मतलब फटी पड़ी थी, लिटरली फटी पड़ी थी। अगर मैंने मैं क्या भजन कीर्तन नहीं कर रहा था किसी मंदिर में बैठ के, है ना, भगवान का जाप नहीं कर रहा था कि वहां से उठा के मुझे ए के मीटिंग्स में बैठा है। मैं पूरा दुनिया का जो भी मतलब बुरे कांड है ना, जो भी बुरे कर्म है, वो सब कुछ करके ए में आया हूँ। सब कुछ वाट लग गई लाइफ पे पूरी, पैसा खत्म, इज्जत खत्म, घर खत्म। लिटरली दो दो अभी ये वाइन शॉप में मैं 5 साल के सोबराइटी में, 4 साल में वो वाइन शॉप में काम किया। उसी वाइन शॉप के सामने 2 रुपए के लिए भीख मांग रहा था एक टाइम, 5 साल पहले, उसी वाइन शॉप के सामने। ये सब खत्म हो चुका था, मेरे पास बचा नहीं था। खाली दो ही दिमाग में घूम रहे थे, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं, या तो फिर मर जाऊंगा शराब पी पी के। क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मुझे मिल रहा था। कैसे यार कंट्रोल करूं इस शराब के ऊपर, कैसे ये दिमाग से शराब पीने का ख्याल निकाल दूं, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये शराब पीने का ख्याल कब बंद होगा मेरा, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। और फाइनली जब जहाँ पे मैंने घुटने टेक दिए, बस भाई अभी बहुत हो गया, वाट लग गई, तब जाके मैं वो एक मीटिंग में बैठ गया। तब जाके, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ रहता था तो शायद मैं चुप नहीं बैठता था, या तो फिर ये सब, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, रॉक बॉटम हिट करना बहुत जरूरी था। और वो अच्छा ही हुआ एक एक तरीके से, क्योंकि वो अच्छा हो गया, बीवी ने अकल दिया, नहीं तो वो आटे दाल का भाव पता नहीं चलता था, मेरी क्या इज्जत है वो पता चल गई साला। अच्छा हो गया वो जॉब से भी निकाल दिया मुझे, मुझे बहुत गुरूर था, मैं लात मारेंगे तो पानी काढ़े। और ये पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, प्रोग्राम बोल रहा हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम एटीट्यूड से ग्रेटिट्यूड तक लेके जाने वाला है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं शराब प्रॉब्लम लेके आया। अभी देखो अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आया मैं क्या लेके, शराब प्रॉब्लम लेके आया ना। तो तुम लोगों ने मुझे इलाज उसके ऊपर बताया, भगवान। तुम लोगों ने बताया कि भाई तू भगवान को ढूंढ, तेरे उस हायर पावर को ढूंढ। मैं बोला क्यों? तुम लोगों ने बोला भाई वही तेरे को इसमें से बाहर निकालने वाला है, हम लोग तो खाली माध्यम है, तेरे को उस भगवान के पास, उसके हाथ में हाथ देने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों ये प्रोग्राम समझ के लिया, अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम मैंने समझ के लिया एक मार्गदर्शक के थ्रू, उस बिग बुक से, लाइफ में चेंजेस होना चालू होगा। मेरा घर है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं जॉब करता हूँ, जो कुछ भी सैलरी आता है आज उसमें खुश हूँ। क्यों कर पाया ये सब? मैं नहीं कर पाया ये सब, क्योंकि अगर मैं कर पाता था, शराब से मैं खुद दूर रह पाता, तो ये भी आने का क्या जरूरत था, बाहर के बाहर मैनेज कर पाता था ना। तो मुझसे नहीं हुआ, इसलिए उस भगवान ने मेरे लिए किया। तो आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार उस भगवान का, ये आओ ना फिर ग्रुप का, आप सभी भाइयों का जिन्होंने शांति से मेरा शेयरिंग सुना। और थैंक यू महेंद्र भाई, क्योंकि यार ये बंदे ने जो है ना, ये मेरे को जो सब्जेक्ट दिया,
जबरदस्त यार, मैं सोचा भी नहीं था, मुझे मालूम नहीं मैं हिंदी कैसा बात किया अभी। जो टूटा फूटा था आपके सामने रखा मेरा अनुभव। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू संतोष भाई, रुकता हूँ मैं।